नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के 31 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस पटवारी में जीएस की बात जहां तक करें दोस्तों, तो दतिया महल की वास्तुकला पूछी गई है कि अफगानी वास्तुकला है कि मुगल वास्तुकला है। ठीक है, तो ये दतिया महल की वास्तुकला पूछी गई है। इसके बाद मंदिर पूछा गया है, शायद सतना का गोलमठ मंदिर या ये मंदिर पूछा गया है। उड़िया भाषा किस अनुच्छेद के तहत है ना, तो अनुच्छेद पूछा गया है। मेरे ख्याल से इसमें अनुसूची पूछी गई है और भाषा की अनुसूची जो है वो नंबर 8वीं है। ठीक है ना, अनुसूची नंबर 8 में भाषा है। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल में टाइगर रिजर्व है, नियोरा वैली टाइगर रिजर्व है या जो भी पूछा गया हो। वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का एक टाइगर रिजर्व पूछा गया है। 5 क्वेश्चन दोस्तों करंट एमपी के आए हुए हैं और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर पूछा गया है। मांडू का कोई महल पूछा गया है दोस्तों, किस शताब्दी का बना हुआ है। तो इस तरीके के मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है। हिंदी में दोस्तों 176 नंबर से 200 नंबर तक फिक्स है कि हर पेपर में हिंदी में क्वेश्चन नंबर यहीं से यहीं तक है, 176 में से 176 से 200। ठीक है, या कम प्रश्न होंगे तो फिर 180 से 200 तक। हिंदी में आ रहे हैं छंद। छंद के आज 2 प्रश्न देखे गए हैं। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, संधि में दीर्घ संधि, इससे रिलेटेड तथापि करके कोई शब्द आया है। फिर तत्सम से रिलेटेड उपसर्ग रचनाएं तुलसीदास और हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं आई हैं, तो रचनाओं का पिटारा खुल चुका है दोस्तों। वाच्य, जैसा कि मैंने पिछले एनालिसिस में बताया कि कर्ता, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, इससे रिलेटेड प्रश्न। वर्णमाला का आज दोस्तों पिटारा खुला है, हिंदी में वर्णमाला से आए हैं प्रश्न, इसका मैं आज आपको लर्निंग देता हूं। इंग्लिश में वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 4-5 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 3-4 क्वेश्चन, एरर से 2-3 क्वेश्चन, इडियोम से दोस्तों आज कुछ लोग बोल रहे हैं 6-7 तक क्वेश्चन है। तो इडियोम में आपको पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं कि 200-300 इडियोम का कोई वीडियो देख लीजिए इंटरनेट से, उसको बार बार रिवाइज करिए तो कुछ तो बनेंगे। तो इडियोम से, सिनोनिम से 1-8 क्वेश्चन आए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1-2 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ इंग्लिश का रेशियो आज कम था। साइंस में दोस्तों बीमारी से, एनीमिया से रिलेटेड आए हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो साइंस से बीमारी से 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एनीमिया से रिलेटेड एक प्रश्न आया है ना, शरीर में ब्लड की कमी हो जाना, एनीमिया। विटामिन से रिलेटेड लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो विटामिन के 2 कोड बताए मैंने, बी थोड़ा नीपा पर बसा है और रथ एक ट्रॉफी, ये सब बताया मैंने। जैविक खाद से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, ये हमेशा प्रश्न, ये लगातार हर परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल, जैविक शब्द से, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है ये। कृषि विभाग से संबंधित किसी डिपार्टमेंट का एक फुल फॉर्म आया है दोस्तों, कृषि विभाग का फुल फॉर्म। सोडियम का सिंबल पूछा गया है, तो Na होता है। उत्प्लावक बल या ब्यूयंसी फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, ब्यूयंसी फोर्स से रिलेटेड एक प्रश्न आया है ना, और डीएनए से रिलेटेड प्रश्न भी आया है दोस्तों साइंस में। ठीक है, बात करते हैं मैथ्स की, तो कार्य समय के लगातार अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, 4 प्रश्न। ये टॉपिक आपको अच्छा कर लेना चाहिए समय रहते। ट्रेन और दूरी समय के मिला के 3 क्वेश्चन है, प्रायिकता का 1 है, माध्यिका का 1 है ना दोस्तों। माध्यिका में शायद मैंने कल के एनालिसिस में जो ओवरऑल एनालिसिस में कुछ फॉर्मूला बताया था, उसको मैंने करेक्ट करके वापस डाल दिया है। क्षेत्रमिति से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, प्रॉफिट लॉस, औसत, बहुपद से प्रश्न आए हैं और सरलीकरण के दोस्तों 5 प्रश्न देखे गए, बॉड मास और इन सब से। सिंपल इंटरेस्ट और पाई चार्ट से दोस्तों लगातार टफ टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो पहले राउंड में पेपर करते समय आप इसमें बिल्कुल ना उलझें, अदरवाइज ये पूरा समय आपका बिगाड़ देंगे, है ना। पेपर कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि आप किसी क्वेश्चन में उलझें और अपना समय किल कर लें और आप फंस जाएं पेपर के चक्रव्यूह में। तो आपको नहीं फंसना है, इस तरीके से पेपर धड़ाधड़ करते जाना है जो बने। और पहले राउंड में आपको मैथ्स रीजनिंग में तो उलझना ही नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में बैठक व्यवस्था के बहुत अच्छे शानदार प्रश्न आ रहे हैं। इस पे आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, ऊपर नीचे लाइन से और साइड वाइज लाइन से, कैरम व्यवस्था, गोल मेज व्यवस्था, इस तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग से 5 प्रश्न आ रहे हैं। दिशा से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, सरल होती है दिशा बहुत। आकृति की प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, आकृति में फोल्डिंग वगैरह के भी प्रश्न आ रहे हैं और विलुप्त संख्याओं के प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर से, मेमोरी से 3 प्रश्न देखे गए हैं, मेरे ख्याल से एस रोम से देखे गए हैं, स्टैटिक रोम से, एस रोम से देखे गए हैं। इंटरनेट से प्रश्न है, टूल बार, एक्सेल वगैरह से प्रश्न है, सॉफ्टवेयर है ना, एक्सेल का टूल बार से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, सी लैंग्वेज का एक प्रश्न देखा गया है दोस्तों, और ऑपरेटिंग सिस्टम से आया है। ठीक है, नेटवर्किंग से आज प्रश्न आया है कि नहीं, ये रिव्यू में पता नहीं चला है। ठीक है, मैनेजमेंट में दोस्तों कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूछा गया है, जिसमें डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड, मेरा ऐसा मानना है कि डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड पूछा गया होगा, है ना, कि जब
वस्तु की मूल्य बढ़ने पे भी डिमांड बनी रहती है, इस तरीके से कुछ पूछा गया होगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पूछा गया, मुद्रा का अवमूल्यन से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। ठीक है, तो मुद्रा की कीमत का गिर जाना अर्थात महंगाई का बढ़ जाना, दैट इज मुद्रा अवमूल्यन है। इन्फ्लेशन का बढ़ जाना है ना, जो चीज पहले 10 रुपए में आती थी अब 100 रुपए में आती है, तो 100 रुपए का मूल्य जो है उसकी कीमत जो है घट गई। 100 रुपए तो लिखा है इस पे, लेकिन उसकी जो कीमत है, जैसे अपनी कीमत घट जाए है ना, तो कीमत घटना अलग बात होती है ना। मेरी लंबाई बहुत है, मेरी चौड़ाई बहुत है, लेकिन मेरी कीमत घट जाए तो 100 रुपए के नोट की वैल्यू ऐसे बहुत दिखती है लेकिन उसकी कीमत कम हो गई, तो मुद्रा अवमूल्यन। और कुछ सिद्धांत पूछे गए हैं जो डायरेक्ट नोट्स से आए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट पीडीएफ के लिए दोस्तों अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के मैनेजमेंट पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करें मुझे 9827580344। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि अब मैनेजमेंट का तो क्वोशंट बढ़ने वाला है, तो आप यहां से पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, अब समय है आज के लर्निंग का। तो सबसे पहले लर्निंग मैं आपको देना चाहूंगा, यहां वर्णमाला से रिलेटेड लर्निंग देना चाहूंगा। ठीक है, वर्णमाला से रिलेटेड वैसे तो चीजें सीखने लायक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कई चीजें जो है वो याद कर लेने से ज्यादा अच्छा हो जाता है ना। तो बनाया हुआ है, पसंद आए दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वर्णमाला का ये बनाया मैंने, है ना, कची टी टू पी और कंता मूंद दऊ, ये रिस्पेक्टिवली हैं दोस्तों। कच्ची टी टू पी, कच्ची टी टू पी और कंता मूंद दऊ, है ना। तो कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, है ना। ये वर्ग भी याद रहेंगे। वर्ग का मतलब क्या है? काखा गाघा इंगा, चाचा जाझा ना, टाटा डाढ़ा ना, ताथा दाधा ना, पापा बाभा माँ, इस तरीके से वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 लेटर्स हैं। तो कची टी टू पी ये वर्ग हो गए। और का कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। का वर्ग के सारे लेटर्स कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। चा वर्ग के सारे कहां से बोले जाते हैं? तालू से। टा वर्ग के कहां से बोले जाते हैं? मूंधा से, है ना। और ता वर्ग के सारे कहां से बोले जाते हैं? दंत से। और पा वर्ग के सारे कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। तो अब आज के बाद अपना ट्रिक या टेका क्या हो गया? कच्ची टी टू पी, कच्ची टी टू पी, कंता मूंदो, कंता मूंदो, है ना। वैसे तो बोल के भी पता कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता कि आप चिल्ला के कुछ बोलें और समझें, और समझने में चीजें गलती हो सकती है, इसलिए याद भी कर लीजिए, कंसेप्ट भी हो, कोड भी हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की पहली लर्निंग ये रही है। ठीक है, और लर्निंग के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।